केरला के रहने वाले एक रिटायर्ड ऑफिशियल राधा कृष्णन को अननोन नंबर से कॉल आता है। राधा कृष्णन इस कॉल को इग्नोर कर देते हैं। कुछ टाइम बाद उसी नंबर से उन्हें मैसेज आने लगते हैं। वो अननोन पर्सन राधा कृष्णन के दोस्त होने का दावा करता है। हम दोनों ने एटलीस्ट 4 डिकेड साथ में काम किया। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। डीपी में भी उसकी पिक है। उसने मेरी बेटी और कोलीग्स के बारे में पूछा। मैंने कुछ देर उससे बात की और उसने अपनी फैमिली के कुछ फ़ोटोग्राफ्स शेयर किए। उसके बाद राधा कृष्णन को उसी नंबर से वॉइस कॉल आता है। वो बोलता है कि वो दुबई एयरपोर्ट में है और इंडिया की फ़्लाइट का वेट कर रहा है, क्योंकि उसकी सिस्टर इन लॉ मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है। उसके लिए उस बंदे ने 40,000 रुपीज़ मांगे। राधा कृष्णन जी को उस पर शक हुआ, पर इतने में सामने वाले बंदे ने वीडियो कॉल के लिए बोला। राधा कृष्णन ने वीडियो कॉल एक्सेप्ट की। सामने उनका वही कोलीग था, बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह, और शायद उस पर ट्रस्ट करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कंफर्म करके उसके अकाउंट में 40,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए। कुछ देर बाद उनको फिर से उसी नंबर से कॉल आता है। इस बार डिमांड 35,000 की थी। राधा कृष्णन जी ने उससे कहा, मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं। राधा कृष्णन जी को उस पर डाउट हुआ और उन्होंने उसी कोलीग को फ़ोन किया, और तब उन्हें पता चला कि उनके साथ 40,000 का स्कैम हो चुका है। ये सब स्कैमर ने कैसे किया? डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी 2017 के अराउंड काफ़ी अटेंशन गेन करने लगा था, लेकिन इसके रूट्स बहुत पहले से जुड़े हैं, जहां एआई और मशीन लर्निंग की प्रोग्रेस ने इसकी कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग किया। 2014 में अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर इयान गुडफेलो और उनके कोलीग्स ने मिलकर जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ये एक एडवांस मशीन लर्निंग टेक्निक है जो कि 2 न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करती है गिवन डाटाबेस से नया, फेक और ऑथेंटिक डाटा बनाने के लिए। ये 2 न्यूरल नेटवर्क से मिलकर बनती है, जनरेटर, डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर का काम होता है एक डाटाबेस से फेक डाटा क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रियल इमेजेस का डाटा दें तो जनरेटर उसके जैसे न्यू और फेक इमेजेस बना देगा। डिस्क्रिमिनेटर का काम होता है उसे आइडेंटिफाई करना कि कौन सा रियल है और कौन सा फेक। ये दोनों एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। जनरेटर कंटिन्यूसली फेक डाटा जनरेट करता रहता है और डिस्क्रिमिनेटर उस डाटा में से रियल और फेक को सेपरेट करता है। इससे दोनों न्यूरल नेटवर्क इंप्रूव होते रहते हैं। रियलिस्टिक और फेक डाटा बना के ये टेक्नोलॉजी फाउंडेशन बनी डीप फेक टेक्नोलॉजी की। 2014 के बाद इस टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स हुए और 2017 में रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे कुछ डीप फेक वीडियोज़ अपलोड हुई। अपने इनिशियल टाइम में डीप फेक सिंपल थे, पर उन्होंने GAN का पोटेंशियल दिखा दिया था। 2018 में डीप फेक एआई की अवेयरनेस पब्लिक में स्प्रेड हुई। अब ये टेक्नोलॉजी हर जगह अवेलेबल है और इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को नेगेटिव तरीके से यूज़ किया जाने लगा। डीप फेक टेक्नोलॉजी से बहुत से स्कैम्स होने लगे, और जो केस मैंने आपको इंट्रो में बताया था उसके जैसे और उससे मिलते जुलते और भी स्कैम्स हर दिन हो रहे हैं। डीप फेक स्कैम्स भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे स्कैमर आपको बिलीव करने पे मजबूर करेगा कि वो आपका कोई फ्रेंड है और उससे पैसे चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ब्लैकमेल किया जाए। इसके अलावा वर्चुअल किडनैपिंग भी कराई जा सकती है। लेकिन क्या है ये वर्चुअल किडनैपिंग? 2020 में एक केस सामने आता है यूनाइटेड स्टेट्स से, जहां एक यंग लड़का पढ़ रहा होता है। उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। सामने वाला अपने आप को टेक सपोर्ट टीम का मेंबर बताता है और लड़के को बोलता है, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो क्योंकि तुम्हारा फ़ोन हैक होने के रिस्क में है। उस बंदे की बातों का विश्वास करके उस लड़के ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अब शुरू होता है रियल स्कैम। अब वही बंदा उस लड़के के पेरेंट्स जो कि मैक्सिको में थे उन्हें कॉल करता है और उनसे रैंसम यानी फिरौती मांगता है। वो बोलता है, आपका बेटा हमारे कब्जे में है। उस लड़के के पेरेंट्स उसे फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोबाइल तो स्विच ऑफ था, फ़ोन कैसे लगता। खुशकिस्मती से उसके पेरेंट्स ने लोकल अथॉरिटीज़ को कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद ये पता चला कि उनका बेटा सेफ है। लेकिन अब तो डीप फेक भी आ सकते हैं, जिसमें किसी का डीप फेक वीडियो बना के फिरौती मांगी जा सकती है। और भी बहुत से स्कैम्स, जैसे कि डीप फेक वॉइस स्कैम। ये स्कैम बाकियों से हटके है क्योंकि इसमें आपके फेस को नहीं, वॉइस को टारगेट बनाया जाता है। मार्च 2019 में एक यूके बेस्ड एनर्जी फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर को एक फ़ोन कॉल आता है। सामने वाला बिल्कुल उसी एनर्जी कंपनी की पेरेंट कंपनी के CEO की तरह बोल रहा होता है। उसकी वॉइस बिल्कुल उनके CEO की तरह थी। उस बंदे ने मैनेजिंग डायरेक्टर को ऑर्डर दिया 2,20,000 यूरोज़ यानी अप्रॉक्स 2 करोड़ रुपए एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। उस पर ट्रस्ट करके मैनेजिंग डायरेक्टर ने पैसे भेज दिए।
पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद उसके रियल सीईओ से बात होती है और उसे पता चलता है कि उसके साथ स्कैम हो चुका है। अब वो पैसे रिकवर भी नहीं कर सकते क्योंकि सारा का सारा पैसा उस बैंक अकाउंट से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशंस की, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिकम प्राइवेट ऑन सोशल मीडिया। जितना हो सके उतना ज़्यादा प्राइवेट रहो सोशल मीडिया पे। अपना अकाउंट प्राइवेट कर दो और अपना फेस सोशल मीडिया पे कम से कम दिखाओ। जब भी आपके साथ ऊपर दिया हुआ कोई भी स्कैम हो रहा हो तो उसे वेरीफाई करो और बिना कुछ कंफर्म किए कभी भी पैसे ट्रांसफ़र मत करो। और बाकी प्रिवेंशंस जैसे अननोन लिंक्स पे क्लिक ना करना और किसी पर ट्रस्ट ना करना, ये सब तो आपको पता है। अपना फीडबैक्स कमेंट में दो और बताओ कि मुझे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, और सब्सक्राइब कर लो, मेहनत लगती है। बाय बाय, सब्सक्राइब।